मैक्सिमा मिनिमा निकालने के बच्चों दो मेथड हैं बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और बच्चों सेकंड डेरिवेटिव मेथड। तो बच्चों यहाँ पे मैं पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ, हम किस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, आपको बच्चों सबसे पहले एक फंक्शन दिया होगा। स्टेप नंबर 2, जो भी फंक्शन बच्चों आपको गिवन होगा उसका डेरिवेटिव करना है। स्टेप नंबर 3, जो बच्चों डेरिवेटिव करके आएगा उसको आपको 0 के इक्वल रखना है। स्टेप नंबर 4, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चों मैं क्रिटिकल पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ x इज़ इक्वल टू जो हमने ग्राफ में कंसीडर किया था P1, P2, P3 और P4। स्टेप नंबर 5, बच्चों स्टेप नंबर 5 पे हमें क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको बच्चों हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बच्चों नेगेटिव इन्फिनेटिव और ये बच्चों पॉजिटिव इन्फिनेटिव, इनको बच्चों हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है P1, P2, P3 और P4। इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद हमें बच्चों अकॉर्डिंग टू इंटरवल बच्चों हमें इन वैल्यू को फर्स्ट डेरिवेटिव में रखना है, यानी कि स्टेप नंबर 2 में पुट करना है। और बच्चों स्टेप नंबर 2 में पुट करने के बाद मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे साइन नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर साइन नेगेटिव से अगर बच्चों पॉजिटिव होगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा कहलाएगा, वापिस से बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा कहलाएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा कहलाएगा। तो इनको बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। P1 बच्चों कहलाएगा लोकल मिनिमा पॉइंट, और बच्चों लोकल मिनिमा पॉइंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ जो हमने अभी अभी ग्राफ में पढ़ा है बच्चों ये होगा लोकल मिनिमा पॉइंट। और बच्चों ये P2 और P4 यहाँ पे देखिए साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है तो ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट, और वापस से बच्चों ये P4 क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। बच्चों इस तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से आप मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब पढ़ते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। बच्चों स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बच्चों आपको एक फंक्शन गिवन होगा। स्टेप नंबर 2, जो भी बच्चों आपको फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव करना है। स्टेप नंबर 3, डेरिवेटिव करने के बाद बच्चों जो फंक्शन आएगा उसको 0 के इक्वल एज्यूम करना है। स्टेप नंबर 4, यहाँ से बच्चों क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है यानी कि बच्चों यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि जो क्रिटिकल पॉइंट हमने क्या एज्यूम किया था वहाँ से P1, P2, P3 और P4। अब बच्चों स्टेप नंबर 5 पे हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे बच्चों सिंगल डेरिवेटिव किया था इस फंक्शन का हमें डबल डेरिवेटिव करना है। अब बच्चों डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमें बच्चों क्या करना है, इस डबल डेरिवेटिव करने के बाद जो फंक्शन आया है बच्चों उसमें हमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। अगर बच्चों ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करने के बाद ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, अगर बच्चों ये ग्रेटर देन 0 है, अगर बच्चों ये लेस देन 0 है, तो अगर बच्चों ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब कहलाएगा बच्चों लोकल मिनिमा पॉइंट। तो लेस देन 0 है तो ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। वापिस से बच्चों अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये कहलाएगा लोकल मिनिमा पॉइंट, और बच्चों अगर ये लेस देन 0 है तो ये कहलाएगा बच्चों लोकल मैक्सिमा पॉइंट। यानी कि बच्चों हम ये दो मेथड से मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए बच्चों जो मैंने आपको समझाया है एक दो एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, और इनको सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं। बच्चों स्टेप नंबर 1 क्या था, जो भी फंक्शन बच्चों हमें गिवन है उसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3x² - 12x + 9। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, f' को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। 3x² - 12x + 9 = 0। तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ। x² - 4x + 3, x² - 4x + 3 बच जाएगा बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करना है। इसका बच्चों फैक्टर बना लेते हैं x² - 3x - x + 3।
या x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस थ्री यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस थ्री, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। बच्चों x की दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन क्रिटिकल पॉइंट को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ पे आएगा बच्चों 1 और यहाँ पे आएगा बच्चों 3। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से बच्चों हमारे पास 3 इंटरवल आ गया। बच्चों एक इंटरवल तो ये आ गया, सेकंड बच्चों ये आ गया और थर्ड इंटरवल ये आ गया। बच्चों ये पूरा फंक्शन सॉल्व करके हमारे पास क्या है, ये आया सॉल्व करके। बच्चों ये फंक्शन जो है ये सॉल्व करके हमारे पास क्या है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। यहाँ पर बच्चों अगर मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इंटरवल की बात करूँ तो 1 से छोटा बच्चों 0 आएगा, तो मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ, तो यह आ जाएगा बच्चों 0 माइनस वन और 0 माइनस थ्री। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर बच्चों मैं इस इंटरवल की बात करूँ 1 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे बच्चों मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो x की जगह बच्चों 2 पुट कर रहा हूँ, तो 2 माइनस वन और 2 माइनस थ्री, तो यहाँ से आएगा बच्चों 1 इंटू माइनस वन, तो ये आएगा बच्चों नेगेटिव, तो ये बच्चों क्या आ गया यहाँ से नेगेटिव। अगर बच्चों मैं इस इंटरवल में वैल्यू पुट करूँगा तो मैं 3 से बड़ा यानी कि 4 पुट कर देता हूँ, 4 माइनस वन और 4 माइनस थ्री इक्वल टू 3 इंटू 1, यहाँ से बच्चों पॉजिटिव आएगा, तो इस इंटरवल में बच्चों क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पे बच्चों साइन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव टू बच्चों क्या हो रहा है, चेंज नेगेटिव चेंज हो रहा है, और बच्चों नेगेटिव टू क्या चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है। अगर बच्चों मैं x इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है। मैं x इज इक्वल टू 3 की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है। अब आइए बच्चों इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बच्चों जो हमने कैलकुलेट किया है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट किया है, और ये बच्चों पॉइंट ऑफ मिनिमा कैलकुलेट किया है। यानी कि बच्चों अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो बच्चों इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन यानी कि इसके अंदर अगर मैं पुट करूँगा बच्चों, तो अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट को पुट करूँगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और बच्चों अगर मैं मिनिमम पॉइंट को पुट करूँगा तो बच्चों मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आप याद रखें। बच्चों फंक्शन में यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 15 प्लस 9 24 प्लस 1 25 माइनस 6 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया 19। यानी कि बच्चों ये जो हमने यहाँ पे 19 कैलकुलेट किया है ये बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होगा। कितना होगा बच्चों, 19 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। अब बच्चों x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 27 प्लस 15। बच्चों ये 27 इंटू 27 54 माइनस 9 6 जा 54 प्लस 15। बच्चों ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया बच्चों कितना, 15। तो ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 15, ये बच्चों मिनिमम वैल्यू है 15, और किस पे है बच्चों, मिनिमम वैल्यू 15 एट x इज इक्वल टू 3। इस तरह से बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। अब आइए बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। अगर बच्चों मैं इसी क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैलकुलेट करूं तो बच्चों देखिए क्रिटिकल पॉइंट तक तो बच्चों बिल्कुल सेम होता है। बच्चों ये जो हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट किया है x इज इक्वल टू 1 और 3, यहाँ तक बच्चों बिल्कुल एज इट इज़ है, बिल्कुल सेम है। जो ये बच्चों हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है इसका बच्चों हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। तो मैं बच्चों यहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कैलकुलेट किया था, अभी 3x स्क्वायर माइनस 12x
+9। ये फंक्शन बच्चों मैंने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया है क्योंकि मुझे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। अब इस फंक्शन का बच्चों हम डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। डबल डेरिवेटिव करेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा 6x - 12। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू मेथड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इनको बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव में हमें पुट करना है। तो बच्चों यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया था देखिए, x = 1 और x = 3। इनको बच्चों मैं इसमें पुट कर देता हूँ। अगर बच्चों मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा 6 × 1 - 12 = 6 - 12 = -6। यानी कि बच्चों f"1 क्या आ गया बच्चों, <0 आ गया। <0 होगा तो बच्चों क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बच्चों अब मैं क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 6 × 3 - 12 = 18 - 12 = ये आ गया बच्चों +6। यानी कि बच्चों f"3 अगर मैंने पुट किया तो बच्चों ये क्या आ गया, >0 आ गया। यानी कि बच्चों जब >0 होता है तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा किस पे बच्चों, x = 3 पे। बच्चों इतना सा डिफरेंट होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। अगर बच्चों हमें इनका वैल्यू कैलकुलेट करना है, वापस से बच्चों जो प्रोसीजर हमने इसमें फॉलो किया है इस वाले फंक्शन में, सेम बच्चों यही सेम प्रोसीजर एज इट इज़ यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। x = 1 और x = 3 हम बच्चों इन क्रिटिकल पॉइंट को, इन x की वैल्यू को हम बच्चों ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। और ओरिजिनल फंक्शन बच्चों क्या है देखिए, ओरिजिनल फंक्शन बच्चों ये रहा अपना। और इन्हीं पॉइंट को मैंने यहाँ पे तो पुट किया, ये चेक कीजिए आप, ये देखिए। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ से 19 और यहाँ से बच्चों क्या आया 15। सेम प्रोसीजर है उसके बाद बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और बच्चों आपको इंट्रोडक्शन ये समझ में आया होगा मैक्सिमा मिनिमा का। और बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।